Hello students, my name is Jyoti and you are watching Math5 channel. Today I am going to explain carbon and its compound. ये क्लास जो है रिवीजन के पर्पज से है, बहुत शॉर्ट में है और एग्ज़ाम के टाइम में आप इसको देख सकते हो। एग्ज़ाम में जैसे अभी प्री बोर्ड हो रहा है तो विद इन द 10 मिनट्स रिवीजन कैसे करें। कार्बन एटम देखो, सबसे पहले कार्बन एटम सिंबल क्या है, C। एटॉमिक नंबर 6। कॉन्फ़िगरेशन 2 4। इट मीन्स इट इज टेट्रावैलेंट। और कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड या इसको आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, शेयरिंग बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें शेयरिंग बॉन्ड भी कहते हैं इसको। शेयरिंग क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसमें शेयर होता है। क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 4 लेना पड़ेगा या 4 देना पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल। बहुत हाई एनर्जी चाहिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग करता है तो शेयरिंग करके ये बनाता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन टू कार्बन चेन बनाता है। अपने ही एटम के साथ ये लार्ज चेन, स्ट्रेट चेन और साइक्लिक चेन बनाता है, जिसके कारण जो है इसकी बहुत ज़्यादा इसी प्रॉपर्टी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ड्यू टू दिस कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग क्वेश्चन है कि वाई देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो वर्सेटाइल नेचर है इसका और टेट्रावैलेंस है और आइसोमेरिज्म में दीज आर द काउज। उसके बाद अब ये देखो कि हाइड्रोकार्बन, नाम से ही पता है क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होंगे। पहला होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कि ये और इसका हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता। जैसे इसमें जो कार्बन के एटम है ना, चारों इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन ये फ्री नहीं हो सकता, इसके साथ कोई और ऐड नहीं हो सकता। ये सैचुरेटेड होगा, ये सब में हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये सिंगल बॉन्ड अगर बनाए हाइड्रोजन के साथ तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। और अनसैचुरेटेड में कार्बन या तो डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कार्बन के बीच कैसा होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड फर्दर क्या हो सकता है, ये टूट जाएगा हाइड्रोजनेशन में और ये भी टूट सकता है और ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है। जैसे ट्रिपल वाला डबल बन सकता है, डबल वाला सिंगल बन सकता है। तो मतलब इसमें फर्दर हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, पर इसमें नहीं हो सकता। तो हाइड्रोकार्बन को लिखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CnH2n+2 और इसको लिखते हैं, ये 2 तरह का होगा तो CnH2n और दूसरा है CnH2n-2। अब ये CnH2n+2 CnH2n+2 ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसको लिखते हैं एल्केन। ANE, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे करके नाम होगा इसका। ठीक है, जितने अब ये इससे आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। 1 होगा तो मीथेन, 2 होगा इथेन, 3 होगा प्रोपेन, ऐसे करके। अब दूसरा है CnH2n, 2 हट गया
अब ये बना एल्कीन। तीसरा बनेगा CnH2n-2, तो ये बनेगा एल्काइन। होमोलोगस सीरीज ऐसा सीरीज जिसके दो कंसिक्यूटिव कंपाउंड के बीच में CH2 का फर्क हो, दैट सीरीज इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस। अब जैसे क्या है होमोलोगस सीरीज का एक एग्जांपल मैं देती हूं। क्या है कि CH4 फिर C2H6 C3H8। अब इन दोनों के बीच में देखो CH2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में देखो CH2 का अंतर है। तो और क्या है, होमोलोगस सीरीज को एक सिंगल फार्मूला, अब इसको एक सिंगल फार्मूला CnH2n+2 से डिनोट कर सकते हैं, और दो कंसिक्यूटिव कंपाउंड के बीच में CH2 का अंतर हो तो इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें, फंक्शनल ग्रुप क्या है, किसी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसपे कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले है C2H2n+1 और इसके साथ कोई R लग जाएगा। तो ये R क्या है, ये है हैलोजन ग्रुप का होगा, हैलोजन ग्रुप का होगा। तो इसमें बोलते हैं हैलो एल्केन। जैसे CH3 और इसके साथ सपोज ब्रोमीन लग गया, तो ये CH3Br, तो इसको बोलते हैं ब्रोमोमीथेन। अब ये देखो हैलो की जगह हमने ब्रोमो, हैलो की जगह, और ये एल्केन लिख देंगे इसके साथ, हेलो एल्केन, सॉरी ये हेलो एल्केन की जगह ये, हेलो की जगह ब्रोमोमीथेन। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा अल्कोहल। डिनोट इसको करेंगे OH से, और इसमें प्रेफिक्स लगाएंगे OL। अगर जैसे C2H5OH है तो ये क्या हो गया, ऐसे सिंपल नेम इसका मिथाइल अल्कोहल हुआ, लेकिन ये मीथेनॉल बन गया ये। ऐसे ही इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ऐसे बनेगा। दूसरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एसिड है, ठीक है, इसका COOH। तो इसमें जैसे CH3 और COOH हो गया। अब इसमें क्या हो जाता है, ओइक एसिड, जो भी इसका नाम हो जाएगा ओइक एसिड, जैसे मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ऐसे करके एसिड इसमें लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है कीटोन में देखो K है ना, तो मैं ऐसे लिखती हूँ कीटोन। क्यों? क्योंकि ये उल्टा K है और तुमको याद रखने में आसान होगा कीटोन। तो कीटोन में यहाँ जैसे CH3 और CH3 ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया, ये दो इथाइल हमने जोड़ दिया। अब ये कैसा हो जाएगा, ONE 3 है, तो ये हो जाएगा मीथेन प्रोपेनॉन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, प्रोपेनॉन। फिर नेक्स्ट है अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, तो CH3CHO या C2H5CHO। तो मिथाइल ये इथाइल अल्डिहाइड, ये इसका जो करेंगे हम, ये Al डाल देंगे। जितने कार्बन कंपाउंड है, जो कार्बन नंबर्स हैं, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे करके ये Al लग जाएगा अगर अल्डिहाइड है तो।
उसके बाद अल्डिहाइड ये सारा हो गया। उसके बाद है कि एक क्वेश्चन है कि वेजिटेबल ऑयल और बटर, दूसरा है बटर या एनिमल फैट। तो इन दोनों में से कौन अच्छा है? तो वेजिटेबल ऑयल इज बेटर देन बटर, क्योंकि ये जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड है तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, अनसैचुरेटेड है तो ये फर्दर जो है इसका हाइड्रोजिनेशन हो सकता है, इसी के कारण ये जो है ये हार्मफुल है। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा सोप एंड डिटर्जेंट। सोप को अगर हम लिखें तो CH3COONA, मतलब ये हमने लिखना है, इसको क्या लिखा है मैंने CnH2n-1 और इसके साथ COONA। ये है मिथानोइक सोडियम मिथानोएट। ये क्या है? सोडियम मिथानोएट। ये सोप है और इसी का जो बेसिक ज्यादा नेचर होगा तो वो डिटर्जेंट होगा। सोप जो है सॉफ्ट थोड़ा होता है, डिटर्जेंट ज्यादा हार्ड होगा। मिसल्स सोप डिटर्जेंट का तुम्हारा क्लींजिंग एक्शन पूछता है। इसमें क्या है कि डिटर्जेंट या सोप जो भी है वो उसके दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक वो जो पानी के संपर्क में नहीं आता है, और हाइड्रोफिलिक जो पानी के संपर्क में आता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, और उसके साथ वो ये आयंस बनाते हैं ये, और ये फिर क्लींजिंग एक्शन देते हैं। ओके, थैंक यू।